सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, इतना नॉर्मल कि किसी को एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ता। क्यों? सही बात है ना। नॉर्मल वो चीज होनी चाहिए जो सच में सही है। मतलब जो चीज सही है वो, हाँ ये नॉर्मल है क्योंकि ये सही है। लेकिन आज का नॉर्मल क्या है? जो भी चीज चल रही है बस वो नॉर्मल है, और जो भी चीज चल रही है उसको नॉर्मल मान लेना ही समझदारी समझा जाता है। और कहा जाता है कि वही समझदार है जो जो भी चल रहा है उस चीज को नॉर्मल मान ले। सोच के देखने वाली बात यह है कि जो भी चल रहा है उसे नॉर्मल मान लेना समझदारी है या बेवकूफी है। और इस देश का, इस दुनिया का कौन कौन सा इंसान बेवकूफी में जी रहा है ये सोच के कि वो बड़ा समझदार है? हाथ उठाओ। मैं अगर ये पूछूं कि अगर मेरे देश की सरकार में बैठे लोगों ने जो वादा किया वो पूरा का पूरा वैसे नहीं निभाया जैसे उन्होंने ख्वाब दिखाया था, तो ये नॉर्मल है? नहीं है। अगर मेरे देश की सरकार वो प्रॉमिस पूरे नहीं कर रही, ये नॉर्मल है? मैं अगर उम्मीद लगा के बैठूं कि मेरे देश के जो आईआईटी, आईआईएम जो कॉलेजेस हैं वहां पर पढ़ने के लिए, वो मेरी हेल्प करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, जो जो उन्होंने वादे किए हैं वो सब निभाने के लिए और मुझे मेरे करियर में ग्रोथ कराने के लिए वो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, वो नॉर्मल है? वो एबनॉर्मल है। और वो इंस्टीट्यूशन किसी भी बच्चे के हक के खिलाफ कोई भी फैसला ले ले जिससे उस बच्चे का जीवन की लग जाए, वो नॉर्मल है? वो नॉर्मल है। मैं अगर सच जानना चाहूं और सच अगर दिखाऊं, बताऊं, तो मुझे मार दिया जाए, ये सही है? नॉर्मल है? एबनॉर्मल है? अगर मेरे देश की मीडिया पूरा सच ना बताए तो ये नॉर्मल है? ये नॉर्मल है? ये बहुत अच्छा है। मेरे देश में एक इंसान 25 साल तक उस गुनाह की सजा काट के आ जाए जो उसने किया भी नहीं है, जो उसने किया भी नहीं है, एक तरफ। और दूसरी तरफ अगर कोई जजेस के ऊपर कोई करप्शन का, कोई किसी चीज का कोई भी चार्ज लगा दिया जाए तो उसका सिर्फ ट्रांसफर, पनिशमेंट, इन सब चीजों का लेआउट, इन सब चीजों का स्ट्रक्चर, इन सब चीजों का ऑर्डर मैनेजमेंट कौन करेगा? ये सारी चीजें देखना, जानना, समझना अब नॉर्मल। और दूसरी तरफ वही कानून जो इतने सारे केसेस पेंडिंग है, जो इतने लोगों को न्याय मिलना पेंडिंग है, वो सब जो चले जा रहा है तब की जबकि हमारे पास इतने महानुभाव बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम क्लियर करके उस लेवल तक पहुंचने वाला महानुभवी तो है, मगर ये डीले हो रहे हैं, ये नॉर्मल है? प्राइवेट कंपनी वाले बड़े बड़े प्लेयर किसी भी जमीन को, किसी भी एरिया का किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, सारी चीजें धड़ाधड़ फटाफट करा के कम से कम रेट में अपना काम कर रहे हैं और उसके चक्कर में आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये चीज अगर पूछ ली तो एबनॉर्मल। और अगर उनसे कुछ नहीं पूछा और उनकी हाँ में हाँ मिला दी और देखते रह गए कि एक रुपए में कितनी जमीन लीज पे ले ली साल भर के लिए, ठीक है, कम से कम रेट में, जल्दी से जल्दी टाइम में वो सारी कार्रवाई हो गई जो किसी एक आम आदमी को होने में या तो सदियों लग जाएंगी या जीवन लग जाएगा, या पता नहीं होंगी भी कि नहीं होंगी। लेकिन इन सारी चीजों का देखने का, पूछने का वो अब नॉर्मल है? और अगर उनको करते हुए देखते रहने का वो नॉर्मल है? वो नॉर्मल है क्या? आप खुद सोचो, क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल है? मैं बस इतना कहूंगा कि आज की डेट में इस देश में सवाल पूछना अब नॉर्मल हो गया है, जबकि सवाल पूछना पहली सीढ़ी होती है किसी भी चीज तक पहुंचने की। और अगर उसे ही दबा दिया जाएगा तो फिर कोई कहां तक पहुंच पाए? अब तुम सोचो कि क्या नॉर्मल है, क्या अब नॉर्मल। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर तुम यही सोचते रहोगे ना कि ये जो महंगाई बढ़ती है, ये जो ऐसे होता है, वैसे होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है हमारे आसपास, यही सब नॉर्मल है, तो भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारा पैसा बढ़ रहा है क्या?
तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है क्या उसी स्पीड से, वो भी नॉर्मल है क्या तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए? एक आदमी रोज थक के घर आ रहा है, सारी चीजें अपनी निभा के पूरी करके, ये नॉर्मल है? उस आदमी को सच मायनों में ये नहीं पता कि वो किसके लिए काम करके आया है, जो भी वो काम करके आया है, ये भी नॉर्मल है। वो इंसान जो बोलता है कि सब कुछ ठीक है, तब जबकि वो अंदर से पूरा भरा हुआ है, ये भी नॉर्मल है। वो इंसान जब देखता है उसकी आंखों के सामने कि गलत हो रहा है, फिर भी चुप रहता है क्योंकि बोलना रिस्की है, ये भी नॉर्मल है। बात ये है कि अगर कोई इंसान वो चीजें जो गलत हो रही है उनको नॉर्मल मान के बार बार एक्सेप्ट करता चला जाएगा, तो वो उसकी आदत बन जाएंगी, उसकी ऐसी आदत जो वो भी नहीं चाह करके भी छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि जो सोचने समझने की जो चेतना थी ना, उसको तो दे दी है छुट्टी। उससे तो दूर दूर तक कोई आस्था नहीं, वास्ता नहीं, खुद सोचना नहीं, खुद समझना नहीं, खुद आगे बढ़ना नहीं। किसी ना किसी कदम पे वो रुकावट आई जाती है, वो खुद की चेतना टूट ही जाती है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल हो गया है। बस कह देना कि यार आदत हो गई है, ये नॉर्मल हो गया है। जब सारी भीड़ चुप होती है ना, तब एक इंसान को चुप रहना सेफ लगता है। जब सारी भीड़ चल रही होती है ना, तब एक इंसान को खुद रुक जाना ना बेवकूफी सा लगता है। और यही हमारा सिस्टम चाहता है। सिस्टम को किसी इंसान से, किसी पावर से, किसी चीज से डर नहीं है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को बस एक ही चीज यूज करनी आती है, किसी भी चीज को नॉर्मल कर दो, बात खत्म। सहते रहना, सहते रहना, सहते रहना, नॉर्मल कर दो, बात खत्म। सोच पा रहे हो? नॉर्मल। और दोस्तों, हमारी पुरानी सभ्यताओं में भी ये चीज बताई जाती थी, ये चीज, इस चीज पे जोर दिया जाता था, तवज्जो दी जाती थी कि अगर कोई चीज बार बार, रोज, हर बार गलत लगे तो उसे अधर्म माना जाता है। और अधर्म की समाज में क्या जगह है ये तुम समझ सकते हो मेरे से बेहतर, मैं तो फिर भी बच्चा हूं। लेकिन आज की डेट में, आज की डेट में क्या है अधर्म और क्या है धर्म? किसी से कहो कि ये गलत हो रहा है, ये अधर्म हो रहा है, तो बोलते हैं भाई ये दुनिया ऐसी है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता रहेगा, तू थोड़ा प्रैक्टिकल हो जा। ये है धर्म, ये है नॉर्मल। हम सभी इस दुनिया का हिस्सा हैं। हम सभी किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ छुप के करते हैं, चुप रह के करते हैं। हम सभी किसी ना किसी तरीके से कभी ना कभी, समझ रहे हो ना, एडजस्ट करते हैं, सहते हैं, और फिर धीरे धीरे करके ये सब नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल। आज के टाइम पे अगर तुम मासूम हो, सच में इंसानियत तुम्हारी जिंदा है, कुछ अच्छा सोचते हो, साफ नियत है, जो भी अपनी आर्ट परफॉर्म करते हो, जो भी अपना कुछ भी किसी भी तरीके से काम करते हो, अच्छी नियत से करते हो, सेंसिटिव हो, ठीक है, मासूम हो, भोले हो, नादान हो, तो तुम लोगों को कहा जाएगा कि भाई ये सब सवाल पूछना, ये सब क्वेश्चन करना, ये सब रियलिटी को रियलिटी ना समझना और अपना अलग मतलब वो चलना और अपना दिमाग लगाना और सही के लिए आवाज उठाना, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल नहीं है। इन्हें छोड़ दे, ज्यादा मत घुस इन सब में, अपना जो काम है वो कर, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, ये सब ऐसे ही होता है, ये कहा जाएगा। और अगर उसे मान लोगे तो तुम्हारी तारीफ भी, मेडल भी, स्टेज भी, जनता भी। बस तुम्हें देखकर रिएक्ट नहीं करना, देखकर वैसे रिएक्ट करना है जैसे तुम्हें बताया जाए, ये है शर्त गलत चीजों के नॉर्मलाइज होने की। समझ पा रहे हो?
और दोस्तों इस बारे में बात करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि दुनिया तब ज़्यादा खतरनाक नहीं लगती जब सही को सही और गलत को गलत कहा जाए। दुनिया तब बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब गलत को सही कहा जाए और गलत को गलत ना कहा जाए। बाकी आप सभी समझदार हैं। शायद असली जो क्राइसिस है ना जिसमें हम लोग हैं वो ये नहीं है कि दुनिया बिगड़ रही है या दुनिया बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है या दुनिया बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। असली क्राइसिस, असली जो समस्या की जड़ है वो ये है कि हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने लोगों को बिगड़ते देने का एक जो एक्सेप्ट कर लेना है वो बड़ा नॉर्मल बना लिया है कि बिगड़ेंगे कि बिगड़ेंगे कि बिगड़ेंगे। तो वो चीज़ असर और समाज में अपनी छाप तो छोड़ेगी ही ना। सोचने वाली बात है। सब कुछ नॉर्मल, तो देख लीजिए क्या नॉर्मल है क्या अब नॉर्मल है। सब कुछ नॉर्मल है। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में दोस्तों। तब तक के लिए सोचिए, विचार कीजिए। मैं आपको छोड़ के जाता हूँ इसी थॉट के साथ। गुड बाय गाइस।